सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हंसी है, ठिठोली है, होली है। ये होली का वक्त है। पूरी देश और दुनिया रंगों के इस उत्सव में डूब रही है और हंसी है, हास्य है, तभी होली है। होली के रंग हास्य से जुड़ते हैं, इसीलिए देश के सम्मानित कवियों के साथ ये विशेष कार्यक्रम हम लेकर हाजिर हैं। और पूरी दुनिया में जब होली होती है तो सबसे पहले धूम अगर होती है तो कहीं ब्रिज की होली की होती है। इसलिए कहा जाता है सब जग होरी या ब्रज होरा। तो ब्रिज की दो लाइनों के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सम्मानित कवि हमारे बीच मौजूद हैं, वो आपको आज हंसी के रस में भिगोएंगे। उनके मुख से जो पिचकारी की धार निकलने वाली है उसके होली की मस्ती के रंग में आप सब डूब जाएंगे। गुलाल के हार हिये लटके और रंग की धार लगे अति प्यारी, होरी के रंग में भीग रहे हो ब्रज भीज रहे सब रस और नारी, ऐसी अलौकिक होरी कहाँ अपने ही रंग रंगे नित न्यारी, पिचकारी चले किलकारी मचे सब भक्त कहें जय बांके बिहारी। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले स्वागत करते हुए रसिक गुप्ता जी हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत कीजिए उनका। हमारे बीच मौजूद हैं उर्मिल गुप्ता जी, राखी बिष्ट जी हमारे बीच मौजूद हैं और हमारे बीच मौजूद हैं भुवनेश सिंगल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उर्मिल गुप्ता जी के पास चलते हैं और उनके साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माँ शारदे को नमन करती हूँ, इस मंच को और आप सभी को उर्मिल गुप्ता का प्रणाम। गुंजिया की मिठास, रंगों की फुहार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। क्या बात है। एक हास्य कविता से अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ जी। इस कविता का जन्म कैसे हुआ? मैं जब भी कोई पुरानी साड़ी पहनती थी मेरे पति बड़ी तारीफ करते थे। मैंने सोचा भाई ये चक्कर क्या है, काश मेरे पास ऐसी शक्ति होती कि मैं उनके विचारों को पढ़ सकूं। तो सुनिएगा जी एक हास्य कविता अंतर्मन की शक्ति। जी। मैंने कई बरस ईश्वर की बहुत की भक्ति, प्रभु प्लीज मुझे दे दो ऐसी शक्ति, मैं लोगों के मन की बात जान सकूं, उनके भीतरी विचारों को पहचान सकूं। ईश्वर ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तथास्तु। ईश्वर ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तथास्तु। जा अब से अंतर का वार्तालाप सुन सकेगी तू। अरे वाह। मैंने सोचा क्यों ना अपने पति पर इसे आजमाऊं, सबसे पहले उन्हीं से रास की बात उगलवाऊं। उसी दिन पार्टी के लिए मैंने 20 साल पुरानी साड़ी अड़ाई, प्रशंसा पाने के लिए पति की तरफ नजरें उठाई। अरे वाह। पति प्रेम से बोले, प्रिय 20 साल उम्र कम लग रही है। क्या बात। आज भी ये साड़ी तुम पर खूब जच रही है। क्या बात है। तभी उनके अंतर से आई एक आवाज, सुनकर मेरे ऊपर तो जैसे गिर गई गाल। मूर्ख औरत, लग तो तू रही है टुनटुन की बहना। ये अंतर्मन का था, खुद को समझ रही है जैसे हो कटरीना। अरे भाई नई साड़ी दिलवाकर काहे को जेब ढीली करवाई, झूठी तारीफ करने में ही अपनी तो है भलाई। बीवी जचे ना जचे, बीवी जचे ना जचे, मैं किस लिए झेपूंगा, पार्टी में दूसरी लेडीज को देखकर मैं तो आंखें सेकूंगा। राजनेता बनने के सारे गुण हैं जी उनमें। आहा प्रीति की पतली कमर, बालों में गुलाब के फूल, मोहिनी के माथे पर झूमती लटें लग रही हैं कितनी कूल। क्या वाह 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 वाह। मुझे सब पता चल रहा था पति का अंतर वार्तालाप, मुझे सब पता चल रहा था पति का अंतर वार्तालाप। दिल किया पति का मुंह नोच लूं, घर चलो आप। पति के बाद अब मेरी सास की बारी आई, पति के बाद अब मेरी सास की बारी आई। मेरे बेटे की शादी के लिए उसने रोज आशीर्वाद की झड़ी लगाई। जल्दी से तेरे प्यारी सी बहू घर में आए, सुबह शाम वो तेरे पैर दबाए, पर उनके भीतर से ये शब्द निकल कर आए, तूने मेरा बेटा छीना।
तेरा भी बहू के वश में हो जाए। तूने मेरा बेटा छीना, तेरा भी सास बहू का सीरियल बहू हुआ। के क्या बात है। वश में हो जाए। पहले मैं सास की दुआओं से गदगद सी हो गई, पर अंतर मन की आवाज सुन ये खुशी भी खो गई। उसी दिन मेरी प्रिय सखी मुझसे मिलने आई, मेरी कविताएं छपने पर देने लगी ढेरों बधाई। हाय जालिम, भीतर की आवाज ने तोड़ दी सारी होप, अपने आप को बड़ा समझने लगी है तो बहुत अच्छे, ऐसी बहुत बढ़िया, वैसी बहुत अच्छे। ऐसी वैसी कविताएं लिखकर इतराती है, बोर कविताओं पर भी इतनी तारीफ पाती है। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था इस पहेली का, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था इस पहेली का, मन में आया गला दबा दूं ऐसी पहेली का। बहुत बढ़िया, मन में बहुत आया बढ़िया, बहुत बढ़िया। गला दबा दूं ऐसी सहेली का। जब अपने लोगों का है ये हाल, बाकी की दुनिया तो कर देगी मुझे बेहाल। क्या बात। इससे तो मैं पहले ही थी भली, झूठ ही सही खिलती थी दिल की कली। ये शक्ति तो मुझे खून के आंसू रुलाएगी, पता नहीं कब ये मेरे भीतर से जाएगी। कभी मेरी आंख खुली, तभी मेरी आंख खुली, हे भगवान ये सपना था बड़ा खोटा। ली राहत की सांस, अब अच्छा लगता है हर तरह का मुखौटा, अब अच्छा लगता है क्या बात, क्या हर बात। तरह वाह का। वाह 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 वाह। होली का त्योहार है। होली के त्योहार पर किस तरह की छेड़छाड़ होती है, जी, वही एक कविता के माध्यम से आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। जैसे ही होली का त्योहार पास आता है, जैसे ही होली का त्योहार पास आता है, सभी पतियों के दिल में अचानक उत्साह बढ़ जाता है। पत्नी की सहेलियों का साथ उन्हें बहुत लुभाए, पत्नी की सहेलियों का साथ उन्हें बहुत लुभाए, साल में एक बार छेड़ने का मौका जो मिल जाए। क्या बात है। होली के प्रोग्राम में घर कोई अपनी बीवी नहीं लाता है, होली के प्रोग्राम में घर कोई अपनी बीवी नहीं लाता है, वो दूसरों की आंखों में किरकिरी सा नजर आता है। मुस्कुराकर कहते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं यार भाभी को क्यों नहीं लाया। मुस्कुराकर कहते हैं यार भाभी को क्यों नहीं लाया, पर मन में हम नहीं छेड़ेंगे तो अपनी बीवी को इससे क्यों छिड़वाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक हाथ दे एक हाथ ले का सिद्धांत अपनाते हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले का सिद्धांत अपनाते हैं, अपनी बीवी को भूल पड़ोसन को गले लगाते हैं। अपनी बीवी को भूल पड़ोसन को गले लगाते हैं। होली पर अगर देवर भाभी को रंगने की स्कीम बनाए, तो जीजा भी साली को खूब रंग पे रंग लगाए। वैसे मुंह पर रंग लगाना तो सिर्फ एक बहाना है, वैसे मुंह पर रंग लगाना तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो उसके मुखड़े पर कई बार हाथ फिराना है। तो उसके मुखड़े पर कई बार हाथ फिराना है। होली का त्योहार सुंदर स्त्रियों की शामत लाता है, उन्हें छेड़ने वालों का ग्रुप अचानक ही बढ़ जाता है। कई मंचले तो सुंदर स्त्रियों को जबरदस्ती लगाते हैं रंग, कोशिश करते हैं मिल जाए ज्यादा से ज्यादा संग। कौन कहता है होली दुश्मनी भुलाने के लिए है, कौन कहता है होली दुश्मनी भुलाने के लिए है, मैं तो कहती हूँ छुपी भावनाएं जताने के लिए है, छुपी भावनाएं जताने के लिए है। इस दिन सभी मंचले दिल खोल कर छेड़छाड़ करते हैं, तभी तो होली के इंतजार में सारे साल मरते हैं, सारे साल मरते हैं। एक मुक्तक से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी क्यों जिंदगी लोगों की कागज का पुलिंदा है, जी। हर कोई छूना चाहे आसमां जैसे वो परिंदा है। बेशक उड़ान भरो खूब पर डाल को ना भूलो, इंसान वही जिसके भीतर का बच्चा अभी जिंदा है, अभी जिंदा है। तो उर्मिल गुप्ता जी ने अपनी शानदार कविता के साथ साथ ये भी बता दिया कि जबरदस्ती किसी के साथ ना करिए, रंग खेलिए लेकिन आनंद उल्लास के साथ, क्योंकि ये त्योहार ही आनंद और उल्लास का है। और अब इस जो कार्यक्रम है उसके गेयर को बदलते हैं और अब चलते हैं भुवनेश जी के पास। भुवनेश सिंगल जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम। MH1 के सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और एक अच्छे कार्यक्रम के लिए होली के इस पावन अवसर पर जो ये कार्यक्रम रखा होली के उपलक्ष्य में,
मैं इसके लिए चैनल को भी बधाई देता हूं कि एक अच्छे कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया, लोगों को, दर्शकों को, हमारे को हंसने का एक अवसर प्रदान किया गया। कविताओं के रंग, सच्ची होली यदि खेली जा सकती है तो कविताओं से खेली जा सकती है, और वो कैसे खेली जा सकती है, चंद पंक्तियों में कहता हूं। आज पूरा देश में वातावरण जो चुनावों का वातावरण बना है, अनेक लोग अच्छे दिनों की मांग करते हैं। चंद पंक्तियां कहता हूं कि अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग, क्या बात है, अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग, और मानो जैसे हो गया मंगते वाला रोग, और मंगते वाला रोग हुआ है इनको भारी, मंगते वाला रोग हुआ है इनको भारी, और नमो नमो का जाप जपे हैं बारी बारी, और मंदिर मंदिर पहुंच रहे सब बिगड़े बच्चे, इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे। और इसी सरकार में जब परिस्थितियां बदली तो एक राम राज्य की कल्पना ने जन्म लिया। परिस्थितियां क्या बन गई, क्या आह्वान करता हूं 4 पंक्तियों में कि राम के दीवाने बनो। एक छंद में कहता हूं कि राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। कि राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए, और दिलों में बसा के राम, होठों पे सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए, और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, और सबकी है शान राम मेरे भगवान राम, राम जी का काज यही राम राज लाइए। कि राम जी का काज यही राम राज लाइए। और 4 पंक्तियां इसी गोत्र की ओर कहता हूं वर्तमान सरकार के लिए कि पूर्णमासी के तारों सा मुंह लटकाकर बैठे हो। आपने देखा होगा जब पूर्णमासी का चांद निकलता है तो तारों का कोई वजूद आकाश में नजर नहीं आता। तब कहता हूं कि पूर्णमासी के तारों सा मुंह लटकाकर बैठे हो, प्रभु राम के वंशज को तुम क्यों भटकाकर बैठे हो, प्रभु राम के वंशज को तुम क्यों भटकाकर बैठे हो, और प्रभु राम के मंदिर का निर्माण यहां पर कब होगा, और हो सकते हैं काम अभी जो क्यों अटका कर बैठे हो। क्या बात कि हो सकते हैं काम अभी जो क्यों अटका कर बैठे हो। और चंद पंक्तियां इसी सरकार के लिए देखिए, और आह्वान रूपी कवि का एक दायित्व बन जाता है कि अवसर कोई भी हो मगर वो समाज में व्याप्त जो खामियां उनको दूर करने का आह्वान करे। 4 पंक्तियां कहता हूं कि बचपन से ही बुझा सकाना एक पहेली बूझ रहा हूं। इस सरकार से एक प्रश्न पूछता हूं, एक पहेली पूछता हूं कि बचपन से ही बुझा सकाना एक पहेली बूझ रहा हूं, बढ़ते गद्दारों के कारण बना सहिष्णु जूझ रहा हूं, और कब तक हंसों का हक मोदी जी सांपों को देंगे हम, कि कब तक हंसों का हक मोदी जी सांपों को देंगे हम, और कब मसलेंगे उनके फन को, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं। कि कब मसलेंगे उनके फन को, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं। मगर इसी परिस्थितियों में एक परिवार की होली की ओर आपको लेकर चलता हूं जी। एक कवि और उसकी पत्नी घर में बैठे वार्तालाप कर रहे हैं, और उनकी होली कैसी हो सकती है कल्पना कीजिए। बहुत छोटी सी चंद पंक्तियों में, और उसके बाद फिर आपको जोगिरा की ओर ले चलूंगा, क्योंकि होली पर जोगिरा बहुत मशहूर होते हैं। जोगिरा की ओर ले चलूंगा, मगर उससे पहले देखिए कि खूब चिढ़ाए खाली झोली, एक गरीब की होली कैसी हो सकती है। जी स्वागत। कवि के परिवार में देखिए एक होली मन रही है कि खूब चिढ़ाए खाली झोली, महंगी रोटी सस्ती गोली, कि खूब चिढ़ाए खाली झोली, महंगी रोटी सस्ती गोली, और फागुन लाया रंग ये कैसा, कि फागुन लाया रंग ये कैसा, एक बेचारी गुपचुप रोली। क्या बात, एक बेचारी गुपचुप रोली। और रंग देखिए कैसे कैसे होते हैं कि चेहरा पीला आंखें लाल, हो उदास वो पति से बोली, कि एक कवि की पत्नी होकर गीले नयन है सूखी चोली। कि एक कवि की पत्नी होकर गीले नयन है सूखी चोली, और आंखें भरकर बोले कविवर, कि आंखें भरकर बोले कविवर, मत उदास हो ओ हम जोली, कविताओं के रंग से पगली आजा मिलकर खेले होली। कविताओं के रंग से मिलकर आजा मिलकर खेले होली। और ऐसे ही रंगों से होली खेलने के लिए, कविताओं के रंगों से होली खेलने के लिए हमको यहाँ पर अवसर दिया MH1 ने।
तो मैं चंद जोगिराओं की ओर आपको बिल्कुल, लेकर चलता बिल्कुल, हूं स्वागत है, कि स्वागत जोगिरा है। बहुत मशहूर होते हैं और जोगिरा वर्तमान सरकार पर देखिए किस तरह से व्यंग करने का एक सशक्त माध्यम हमारे पास है। कवियों के पास ये सशक्त माध्यम होता है कि हम जोगिरा के माध्यम से बहुत सारे व्यंग कर सकते हैं। व्यंग की दुनिया में ले चलता हूं, बड़े मशहूर है कि मेरा साथ देंगे मेरे सभी बिल्कुल, कवि बिल्कुल, लोग जो है। बिल्कुल, बिल्कुल। जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। और मफलर वाले भैया जी अब खेल रहे हैं खेल, मफलर वाले भैया जी अब खेल रहे हैं खेल, और टेढ़े आंगन में भी नाचे पाकर नौ मन तेल, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। जो व्यक्ति कहता था कि राजनीति के गलियारे तो टेढ़े मेढ़े हैं, और जैसे ही सत्ता मिली उस टेढ़े आंगन में बहुत अच्छी तरह नाचने लगे। एक जोगिरा और देखिए, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। और वाईफाई मैं मुफ्त करूंगा कहते थे करतार, वाईफाई मैं मुफ्त करूंगा कहते थे करतार, और मफलर ओढ़े खांस रही अब कजरी की सरकार, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। और एक और देखिए इसी गोत्र का कि बिजली पानी मुफ्त हुआ ना ही इंटरनेट, बिजली पानी मुफ्त हुआ ना ही इंटरनेट, और राष्ट्रवाद का मफलर फाड़ा करके मोटा पेट, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। और एक और देखिए कि मफलर वाले भैया जी की बातें गोलम गोल, मफलर वाले भैया जी की बातें गोलम गोल, और सौ जिसमें छेद बने हैं वो भी खोले पोल, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। और अब दूसरी सरकार की ओर ले चलता हूं, दूसरी पार्टी की ओर आपको लेकर चलता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी को बना रहे हथियार, अभिव्यक्ति की आजादी को बना रहे हथियार, और देश विरोधी नारों में भी पप्पू देके प्यार, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। और इसी तरह का देखें एक और कि स्वप्न सुनहरी देख रही है इटली वाली कौम, स्वप्न सुनहरी देख रही है इटली वाली कौम, और पप्पू मेरा पीएम होगा सोच रही है मोम, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। और मम्मी जी अब सोच रही हैं होकर बड़ी उदास, मम्मी जी अब सोच रही हैं होकर बड़ी उदास, 47 का मेरा पप्पू कैसे होगा पास, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। और एक जोगिरा और देखिए, एक नई अलग ले चलता हूं आपको कि लगे उठाने फन को अपने छिपे हुए गद्दार, लगे उठाने फन को अपने छिपे हुए गद्दार, और कैसे माने 56 इंची सीने की सरकार, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। और देखिए इसी प्रकार के जोगिरा में कुछ रिश्तों में चुहलबाजी भी होती है होली के अवसर पर, उनके ऊपर कुछ देखिए जोगिरा, और बिल्कुल अलग तरह के जोगिरा, जोगिरा के कई रूप होते हैं। दूसरी तरह के जोगिरा देखिएगा कि भैया जी ने भाभी के संग होली खूब मनाई, भैया जी ने भाभी के संग होली खूब मनाई, और शर्म से भाभी लाल हुई तो देने लगी दुहाई कि भैया अपना प्यारा, जोगिरा सारा रा रा, के भैया अपना प्यारा, जोगिरा सारा रा रा। और एक और देखें कि जीजा जी भी, अब देखिए अभी आपने भैया भाभी की होली देखी, एक जीजा साली की होली देखी एक जोगिरा में, कि जीजा जी भी पूछ रहे हैं होकर बड़े उदास, जीजा जी भी पूछ रहे हैं होकर बड़े उदास, जीजा जी भी पूछ रहे हैं होकर बड़े उदास, साली जी क्या हो सकती है अब के होली खास, तुम्हारा मुख है प्यारा, जोगिरा सारा रा रा, तुम्हारा मुख है प्यारा, जोगिरा सारा रा रा। और एक और रिश्ता देखिए, बड़ा प्यारा रिश्ता है कि दादाजी भी झूम रहे हैं पीकर ठंडी भंग, दादाजी भी झूम रहे हैं पीकर ठंडी भंग, दादी ने खुद आगे आकर डाल दिया फिर रंग, बही फिर प्यार की धारा, जोगिरा सारा रा रा, बही फिर प्यार की धारा, जोगिरा सारा रा रा। और एक और देखिए सबसे प्यारे रिश्ते की ओर लेकर चलता हूं कि मम्मी जी हैं भोली भाली गुंजिया रही बनाए,
मम्मी जी है, मम्मी जी है, मम्मी जी है, भोली भाली गुंजिया रही बनाए, और पापा जी ने बड़जोरी कर उनको दिया भिगोए, ये रिश्ता सबसे न्यारा, हाँ, जोगीरा सारा रारा, वाह। जोगीरा सारा रारा। और एक और देखिए कि सास ससुर भी एक रिश्ता बड़ा प्यारा ये भी है, सास ससुर का, हर रिश्ते की ओर आपको लेकर चलूंगा कि सास ससुर भी इस फागुन में बचना पाए यार, सास ससुर भी इस फागुन में बचना पाए यार, और होली की इस मस्ती में भी उन पर चढ़ा खुमार के ससुरा ढीड हमारा, जोगीरा सारा रारा, बहुत बढ़िया, जोगीरा बहुत बढ़िया। सारा रारा। और एक और देखिए कि अंतिम जोगीरा कहता हूं कि मन में लड्डू फूट रहे हैं, मन में लड्डू फूट पड़े पर बोली भोली नार, मन में लड्डू फूट पड़े पर बोली भोली नार, और ससुरी ऐसी होली आई तन मन दिया उघार, कहेगा क्या संसारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। और 4 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हम इस होली की मस्ती में खूब आनंद में रहे, खूब खुशियां मनाए, मगर उसके बावजूद भी अंतिम लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए। 4 पंक्तियां कह देता हूं। जब हमारे देश का एक सैनिक अभिनंदन को एक मिग विमान के जब हमले में उन्होंने F-16 को गिराया पाकिस्तान के, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया F-21 विमान, और जब वो पाकिस्तानी धरती पर गिर गया तो वहां पर उस हमारे अभिनंदन को पाकिस्तानी सैनिकों ने घेर रखा था, और उस घेरने के बाद हमारे उस अभिनंदन को चिढ़ाने की गर्ज से उन्होंने, उन पाकिस्तानी सैनिकों ने अभिनंदन से ये पूछ लिया कि बताओ कि भाई अभिनंदन के हिंदुस्तानियों में और मूर्खों में क्या अंतर होता है। आप देखिए उसका जवाब, एक देश के सैनिक की वीरता देखिए, उसका साहस देखिए, उसका शौर्य देखिए कि शत्रुओं के देश में खड़ा हुआ है, वो शत्रुओं की भूमियों पर खड़ा हुआ है, और शत्रु ने जब उससे पूछा कि अभिनंदन ये बताओ कि हिंदुस्तानी और मूर्खों में क्या अंतर है, वो बोला सिर्फ बॉर्डर का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अद्भुत अद्भुत। ये परिस्थितियां हो जाती है, मगर 4 पंक्तियां कहता हूं देश के सैनिकों के शौर्य के लिए। ये कई बार हमारी युवा पीढ़ी पर यह आरोप लग जाता है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी अपने अधिकारियों के प्रति तो जागरूक है, मगर शायद अपने कर्तव्यों के प्रति उतनी जागरूक नहीं है। मगर मैं इस बात का खंडन करता हूं। आप कारगिल के युद्ध का इतिहास उठाकर देख लिए, जितने भी हमारे सैनिकों ने प्राण दिए, अपने शीशों की आहुति दी इस भारत मां के लिए, सभी युवा थे, और उन्हीं युवाओं का, उन्हीं देश के समस्त युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए इस MH1 के चैनल पर आप सबके लिए 4 पंक्तियां कहता हूं कि शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा। 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि हमारे देश के सैनिकों की आत्मा कहीं इस वातावरण में विचरण कर रही हो तो उनको साक्षी मानकर कहता हूं कि शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा, करूंगा काम कुछ ऐसा नया अंजाम लिख दूंगा, और भले ही डोर सांसों की कटे कट जाए गम कैसा, मगर ये आकाश के हृदय पे हिंदुस्तान लिख दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत, धन्यवाद क्या आप बात, सबका। क्या बात। और अब बुलाने जा रहा हूं उस कवि को जिनका बड़ा नाम है, और जिनका बड़ा नाम होता है वो बदनाम ही होते हैं। स्वागत कीजिए रसिक गुप्ता जी का जोरदार तालियों से। रसिक जी, अब कार्यक्रम आपके हाथ में। नमस्कार। MH1 के सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देता हूं 4 पंक्तियों में कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, वैर भाव को भूल सके हम ऐसी ही कुछ भंग चढ़े, जाति धर्म के तौर तरीके अलग अलग अपने, लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत मां का रंग क्या चढ़े। बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हमारे सैनिकों ने शहादत दी पुलवामा में। 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं कि रह रह के उठ रहा है पुलवामा दिमाग में, बिल्कुल रह रह के उठ रहा है पुलवामा दिमाग में, फीके हैं सारे रंग ही इस बार फाग में, अब खेलनी है शत्रु के ही रक्त से होली, जल रही मां भारती बदले की आग में। क्या बात है, जल क्या रही बात मां है, भारती बिल्कुल, बहुत बदले बढ़िया। की आग में। और कहना चाहता हूं कि उछले है पाकिस्तान ये जवानी की तरह, उछले है पाकिस्तान ये जवानी की तरह, हो जाएगा ये सॉफ्ट सॉफ्ट पानी की तरह, 2-4 और सर्जिकल तुम कर दो मोदी जी, ये शांत बैठ जाएगा अडवाणी की तरह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और इनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप हूरों को प्राप्त करेंगे, आप जिहाद के रास्ते पे चलो, आप आतंकवाद के रास्ते पे चलो। तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां हास्य की निकाली वरुण भाई स्वागत है। कि दुनिया में भारतीय सबसे तेज रहे हैं, दुनिया में भारतीय सबसे तेज रहे हैं, इतिहास में सुनहरी अपने पेज रहे हैं, शुक्र करो सेना का तुम तो जिहादियो,
शुक्र करो सेना का तुम तो जिहादियो, हुरों के पास जल्दी जल्दी भेज रहे क्या हैं, बात है। हुरों के पास बहुत बढ़िया, जल्दी बहुत जल्दी बढ़िया, भेज रहे बहुत बढ़िया। हैं। और हमारे तो यहाँ स्टूडियो में कई कवित्रियाँ ऐसी हैं जिनका मुकाबला हम हुरों से कर सकते हैं। हाँ, उसका एक कारण ये है। अंतर मन की आवाज है। जी जी, की आवाज़ है, मुझे ऐसा पहुंच भी लगता है गई कि अभिनंदन की जगह अगर हम इन कवित्रियों को वहां भेजें तो वो आतंकवादी आपस में ही लड़ मरेंगे वो इन हुरों के लिए। तो ये समस्या बिना बमबारी के भी हल हो सकती है। लेकिन मैं नमन करता हूं उन वीरांगनाओं को, उन माताओं को जो अपने कलेजे पर पत्थर रख के हमारे जवानों को सीमाओं पर भेजती हैं। मैं 4 पंक्तियां उस मातृशक्ति को समर्पित करता हूं कि मेरे माथे का वो चंदन वंदे मातरम मान करे, वाह, मेरे माथे का वो चंदन वंदे मातरम मान करे, उनका भी शत शत अभिनंदन जनगण मन जयगान करे। शीश झुकाऊं चरण पखारूं पहले हर उस माता को, अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे। बहुत बढ़िया, अपने बहुत वीर बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। कहना चाहता हूं कि पाक है पाप की लंका, इसे उजाड़ देंगे हम। पाक है पाप की लंका, इसे उजाड़ देंगे हम। जड़ों को खोद कर जड़ से सुनो उखाड़ देंगे हम। यदि देखे मेरा भारत कोई तिरछी निगाहों से, वक्ष वो फाड़ कर उसमें तिरंगा गाड़ क्या बात देंगे। है, क्या बात है। ये होली का अवसर है। होली राधा कृष्ण की होली होती है, प्यार की होली होती है, समर्पण की होली होती है। तब कहीं 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि प्रेम निभाना इस दुनिया में कहां किसी को आता है, प्रेम निभाना इस दुनिया में कहां किसी को आता है। सच्चा प्यार निभाने वाला बेशक सब कुछ पाता है। त्याग तपस्या निश्चलता से वश में भगवन हो जाएं, अगर समर्पण राधा सा हो प्रेम अमर हो जाता क्या है। बात है, क्या अगर बात है। समर्पण राधा सा हो बहुत खूबसूरत, प्रेम अमर हो बहुत जाता है। खूबसूरत। और अब मैं होली के उन रंगों की ओर ले चलता हूं, राजनीतिक होली आपको दिखाता हूं कि एक पत्रकार के सवाल के जवाब में सोनिया जी बोली मैं भी गुब्बारा फुलाऊंगी। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में सोनिया जी बोली मैं भी गुब्बारा फुलाऊंगी। रंग लगा सबको ही होली की बधाई दूंगी, संग बैठ सबके ही गुंजिया भी खाऊंगी। बहुत बढ़िया। तो लठ मार होली बरसाने की है मशहूर, खेलते हैं कैसे होली मोदी जी दिखाऊंगी। और राहुल को देख लूंगी पीएम के रूप में, तो होली व दिवाली दोनों संग ही मनाऊंगी। क्या बात है। होली व दिवाली दोनों संग ही मनाऊंगी। चुनावी रंग आज- चढ़ रहा है भाई। जी जी, पूरा देश आज एक बात जानना चाहता है राहुल जी से कि वो शादी क्यों नहीं करवा रहे। किसी को नहीं पता मेरे अलावा पूरे देश में। अच्छा, आपको पता है? मुझे पता हो आज इस चैनल के माध्यम आज खुलासा होगा जी। MH1 के माध्यम से पूरे देशवासियों को ये बात, इस राज की बात को मैं पहुंचाना चाहता हूं। राहुल जी कहते कि शादी करा के मुझ पे ना इल्जाम थोप दे, शादी करा के मुझ पे ना इल्जाम थोप दे, मेरा छुरा ही पेट में मेरे ना घोंप दे। मुझको तो मेरी पार्टी भी पप्पू समझती, मेरी जगह लुगाई को ना सत्ता सौंप दे, मेरी जगह लुगाई को ना सत्ता सौंप दे। और अंत में यही कहना चाहता हूं चलते चलते कि सूट बूट पहने किसी आदमी को जब रंगो, सूट बूट पहने किसी आदमी को जब रंगो, लगता है ऐसे जैसे लगी कहीं गोली है। लाल पीले रंग और रंग संग भंग लगे, हर गली चौक जैसे बनती रंगोली है। कि रंगों के लिए तो नहीं होता कोई भेदभाव, भीगे चाहे कुर्ता या भीगे चाहे चोली है। साल में ये एक दिन बना मस्ती के लिए, फाग का महीना और होली है भाई होली है, होली है भाई होली है, होली है भाई होली। क्या बात। भाई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैंने जैसे पहले ही कहा था, हर्षित गुप्ता जी अपने नाम के हिसाब से ही रस से सराबोर कर देने वाली कविताएं सुना रहे हैं। और चलिए अब कविताओं का रुख मोड़ देते हैं राखी जी की ओर और स्वागत करते हैं उनका। राखी जी, होली के इस रंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। राखी बिष्ट जी, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करते हैं। अब राखी जी। नमस्कार। MH1 के सभी दर्शकों को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राखी बिष्ट, जैसे कि मेरा परिचय दिया जा चुका है, तो मैं अपनी कविताओं की जो शुरुआत है वो अपनी चंद 2 पंक्तियों से करती हूँ कि निर्भया हूँ भय तो मुझ में है नहीं। जो आज जो परिवेश है, महिलाओं को यही कहना चाहिए कि निर्भया हूँ भय तो मुझ में है नहीं, वो जो कल थी आज मैं वो हूँ नहीं। बहुत अच्छा। रक्त सरिता आज जो ये बह रही, स्वच्छंद मन नाविक सी मैं चलती रही। क्या बात। और होली के इस प्रसिद्ध त्योहार में मैं नमन करती हूँ हमारे अमर शहीदों को
और दो छंद के साथ निवेदित करती हूं 2 पंक्तियां अपनी। दूध मुहे को छोड़कर मैं भी शमशीर पकड़ूंगी, दूध मुहे को छोड़कर मैं भी शमशीर पकड़ूंगी, आज मैं भी रण करूंगी, मैं भी रण करूंगी। इन पंक्तियों के साथ मैं नमन करती हूं शहीदों को, जिनकी वजह से आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और होली जैसा त्योहार और रंगों की फुहार के साथ हम यहाँ आज सभी बैठे हैं। तो अपने एक मधुर गीत के साथ मैं अपने मधुर गीत के साथ आप सभी का ध्यान चाहूंगी कि मेरे साथ आप भी ताल से ताल मिला के ये गीत गाएं कि रंगवारी मतवारी आई रे होरी, रंगवारी मतवारी आई रे होरी, पिया के बिना भी कैसे भाए रे होली, पिया के बिना भी कैसे भाए रे होली, फागुन की फुहार लाए आई रे होली, फागुन की फुहार लाए आए रे होली, पिया को संदेश दे बुलाए रे होली, पिया को संदेश दे बुलाए रे होली, रंग भरा प्यार लाए आए रे होरी, रंग भरा प्यार लाए आए रे होरी, भाभी की लठमार तो सताए रे भोली, भाभी की लठमार से सताए रे होरी, बरसा ने बुलाए राधा आई रे होली, बरसा ने बुलाए राधा आई रे होली, मथुरा का दुलारा जाए आई रे होली, मथुरा का दुलारा जाए आई रे होली, कान्हा जी रचाए रास आए रे होरी, कान्हा जी रचाए रास आई रे होरी, गोपियों का भी साथ पाए आई रे होरी, गोपियों का भी साथ पाए आई रे होरी, भीगे आज तन मन हाय रे होरी, भीगे आज तन मन हाय रे होरी, रूठी हुई नार को मनाए रे होरी, रूठी हुई नार को मनाए रे होरी, भूलो सारे राग द्वेष आए रे होरी, भूलो सारे राग द्वेष आए रे होरी, सब गाओ झूम झूम गाए रे होरी, सब गाओ झूम झूम गाए रे होरी, मन में सद्भाव लाओ आए रे होरी, मन में सद्भाव लाओ आए रे होली। एक संदेश मैं MH1 के माध्यम से देना चाहूंगी कि जो मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा है, मैं चाहती हूं कि इसे बदला जाए। और कैसे बदला जाए कि बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। 2 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं कि जीवन का उमंग है बेटियां, जीवन का उमंग है बेटियां, करे घर को धन धान बेटियां, फिर आज क्यों बोझ है बेटियां, आज क्यों बोझ है बेटियां। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और राखी जी ने बिल्कुल एकदम यहाँ पर माहौल जिस तरह से होली का भी बनाया, परंपरा की ओर भी लेकर गई और बड़ा गंभीर संदेश भी यहाँ पर दिया है। अमरनाथ आकाश जी अब आपको कविताएं सुनाएंगे। सर स्वागत है आपका। आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामना। बात बस इतनी सी है कि दिल की बात नहीं कह पाए। क्या बात है। बात बस इतनी सी है कि दिल की बात नहीं कह पाए, वो बोलने से खफा थे और हम चुप नहीं रह पाए। देखिए एक परिचय का शेर कहता हूं कि रोने के लिए बहुत है इसलिए हंसते रहता हूं। क्या बात। रोने के लिए बहुत है इसलिए हंसते रहता हूं, सिर्फ दिल की सुनता हूं इसलिए सच कहता हूं। कोई कंकड़ फेंकता है कोई फूल भी, मैं तो एक दरिया हूं अपनी मस्ती में बहता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो एक दरिया हूं अपनी मस्ती में बहता हूं। और एक महाशय कोई पत्नी के बारे में परिचय दे रहे थे कि पत्नी और प्रेमिका में क्या फर्क होता है। तो मैंने वहां से नोट किया कोई पत्नी और प्रेमिका में फर्क गिना रहा था। कोई पत्नी और प्रेमिका में फर्क गिना रहा था। प्रेमिका को मलाई कोफ्ता और पत्नी को तरकारी बता रहा था। बहुत अच्छी नई बात नहीं है। और पत्नी के बारे में देखिए एक बात कही जाती है कि पत्नी गुस्से में सामने आए तो समझो धरती फट गई। पत्नी गुस्से में सामने आए तो समझो धरती फट गई, और प्यार से सामने आए तो समझो जेब कट गई। क्या बात है। बहुत सही कहा। अनुभव से बता रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि बड़े बड़े महापुरुष जो पत्नियों के कारण बनते हैं,
अब मैंने एक चीज अनुभव किया कि देखिए, घर में अगर पत्नी आपकी बहुत इज्जत करती, बहुत आवभगत करती है, तो आपका यह जीवन स्वर्ग है। और पत्नी अगर इस जीवन में आपको कष्ट देती है, बहुत धमकाती रहती, तो आप समझो कि आप इतने बड़े महापुरुष बनने वाले हैं कि जो आपका दूसरा जीवन तो स्वर्ग मिलेगा ही पक्का। जितने महापुरुष हैं सबका इतिहास देखिए, सभी अपनी पत्नी से कहीं न कहीं पीड़ित थे। और मैं वहीं से अपनी पत्नी से जो कुछ सीखा हूँ आपको सुनाता हूँ कि पत्नी के बारे में मैंने एक रिसर्च किया और मुझे पता चला कि न जयति ज्ञानम। मैंने एक दिन सुबह सुबह श्लोक लिखा, मेरे दिमाग में ज्ञान आया, तो मैंने लिखा कि न जयति ज्ञानम शीलम न च दुष्कृतम। उसको ज्ञान से नहीं जीत सकते, प्यार से भी नहीं जीत सकते, न च दुष्कृतम, और लड़ाई झगड़े मारपीट से भी नहीं जीत सकते। सा नामम भार्या, उसका नाम पत्नी है। विख्यातम सर्वभूतनम, सभी प्राणियों में विख्यात है। तो लीजिए, आप लोगों को कविता से जोड़ता हूं कि अभी ऑफिस पहुंचा ही था कि फोन की घंटी खड़खड़ा गई। पत्नी की आवाज सुनकर सोचा फिर कोई मुसीबत आ गई। ये सबके साथ है। मगर वो बड़े प्यार से बोली, अजी आज जल्दी घर चले आओ, क्योंकि तन्हाई मुझे खा रही है। आज जब से गए हो बस तुम्हारी याद आ रही है। मैंने तो सपने ही नहीं सोचा था कि किस्मत यूं पलटा खाएगी और ज्वालामुखी के मुख से चंद्रमुखी की आवाज आएगी। फागुन का असर है भाई, फागुन का असर है। लोग सही कहते हैं, हर कुत्ते के दिन आते हैं। लोग सही कहते हैं, लोग सही कहते हैं, हर कुत्ते के दिन आते हैं। शायद मेरा भी दिन आ गया, तभी तो पत्नी से इतना सम्मान पा गया। आखिर ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही पत्नी बोली, अजी सुनो, देखो साड़ियों पर भारी छूट चल रही है। 2000 की साड़ी 200 रुपए मिल रही है। मुझे भी चलो एक साड़ी दिला दो और खुशियों पे मेरे 4 चांद लगा दो। चलो ये कट गई। इतना सुनते ही मुझे करंट का झटका लग गया। मैंने कहा, हे भगवान, पत्नी की चाल में कैसे मैं फंस गया। मगर वो पहले से ही सज धज के तैयार थी, बाजार जाने के लिए मेरे सर पे सवार थी। उसकी इस मासूमियत पर मैं मुस्कुराने लगा और बाह में बाह डाले बाजार की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर में ही साड़ियों का वो शोरूम आ गया, मगर अंदर घुसते ही मेरा माथा चकरा गया, क्योंकि 200 के साथ में 2000 की भी साड़ी थी। यही एक मुसीबत मेरे जेब पे भारी थी। मैंने कहा, भाग्यवान, 200 वाली साड़ी तो बिल्कुल बेकार है। वो बोली, चिंता मत करो, चिंता मत करो, 200 वाली साड़ी तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मगर ये 2000 वाली साड़ी आज लेकर ही जाऊंगी। देखते ही देखते मेरी जेब ढीली हो गई। पत्नी की हर बात तीर सी नुकीली हो गई। मैं सोचने लगा, काश पत्नी की मीठी बातों में नहीं आता, किसी नेता की तरह मैं भी झूठे वादे कर पाता। वो जनता की तरह चिल्लाती और मैं कान में रुई डालकर सो जाता। क्या बात है, वाह वाह, कान में रुई डालकर सो जाता। जी वाह, बताइए। लेकिन देखिए कि पत्नी के बारे में ये तो हास्य व्यंग की बातें हैं। बहुत सारे अवसर होते हैं कि हम पत्नी से ही पूरा होते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ ही पूरा होते हैं। तो मैं 2 लाइनें पत्नी के बारे में कहना चाहता हूं कि हार में या जीत में तुम मेरी संगीत में, हार में या जीत में तुम मेरी संगीत में, तेरी ही बातें जो पन्नों पे उतर आई, रोशनी के एक किरण जीवन में है लाई। घुप अंधेरों में कभी जुगनू कभी तारा, घुप अंधेरों में कभी जुगनू कभी तारा, दीपक बनी जीवन में कभी तिनके का सहारा, मुस्कुराया भी कभी रोया भी कभी प्रीत में, हार में या जीत में तुम मेरी संगीत में। वाह वाह, हार में या जीत में। अब लीजिए, आप लोगों को होली के रंग में एक जुगेरा सुना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। कि रंग उड़े अबीर उड़े और उड़े गुलाल, रंग उड़े अबीर उड़े और उड़े गुलाल, और दुश्मन के छक्के छुड़ाते भारत माँ के लाल। जोगीरा सारा, जोगीरा सारा। और लालू लाल गुलाल रंग ले नीला बहन कुंवारी, लालू लाल गुलाल रंग ले नीला बहन कुंवारी, और राजनाथ के सरिया रंग ले मारे भर पिचकारी। बोलो सारा, जोगीरा सारा। और काला नीला, काला पीला नीला रंग, केसरिया और धानी, किसकी बीवी किसके संग है, आज समझना आनी जोगीरा सारा, जोगीरा सारा।
भाई अमरनाथ जी, पत्नी पीड़ित संघ के अध्यक्ष आप बन सकते हैं बड़ी आसानी से, तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बड़ी पीड़ा आपकी नजर आती है। और चलिए अब चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। ये इंजेक्शन लगाने वाली डॉक्टर नहीं है, हंसाएंगी आपको, कविताएं सुनाएंगी। स्वागत करते हैं डॉक्टर ममता वार्ष्णेय जी का, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और ममता जी, अब आपकी कविताएं। नभ जैसे श्याम नीले, नभ जैसे श्याम नीले, राधा रंगे लाल पीले, साँझ सी रंगीली राधे श्याम को लुभाए जी। नभ जैसे श्याम नीले, राधा रंगे लाल पीले, साँझ सी रंगीली राधे श्याम को लुभाए जी। फूल डार जैसी नार बाजू भरली ने श्याम, फूल डार जैसी नार बाजू भरली ने श्याम, फागुनी बयार राधे श्याम में खाए जी। कारे कारे श्याम नैन लूटे तन मन चैन, कारे कारे श्याम नैन लूटे तन मन चैन, हारी सकुचाई राधे श्याम में समाए जी। कौन राधे कौन श्याम भूले ज्ञानी ध्यानी सब, एकाकार हुए राधे। क्या बात है, क्या बात है। श्याम गीत गा, आध्यात्मिक होली हो गई है। एकाकार हुए। चुनावी माहौल है, बिल्कुल बिल्कुल। अब नेताओं पे आज इस चैनल के माध्यम से रंग ना फेंका जाए तो बात अधूरी रह स्वागत है जाएगी। जी, मैं फेंकिए। चाहती हूँ कुछ जोगीरा आप मेरा साथ दीजिए, सुनिएगा। नेताओं के बीच मच रहा होली का हुरदंग, वाह। नेताओं के बीच मच रहा होली का हुरदंग, नीला पीला हरा लड़ रहा केसरिया संग जंग, जोगीरा सरारा जोगीरा सरारा। पीएम की कुर्सी नोटी को, पीएम की कुर्सी नोटी को हाय नहीं खा जाए, मेरी हो जा हर नेता चिल्लाए, जोगीरा सरारा जोगीरा सरारा। और बुआ दीदी खेली होती रंग किसी के संग, बुआ दीदी खेली होती रंग किसी के संग, दो बंदों के करम फूटते देश न होता तंग, जोगीरा सरारा जोगीरा सरारा। अब बबुआ कैसे छूट जाए, बबुआ के चचा और पप्पा कौन, बबुआ के चचा और पप्पा गावे मिलकर राग, अरे लुटिया डिबो दई चोरा ने कैसे खेले फाग, जोगीरा सरारा जोगीरा सरारा। व्यंग बाण से कभी कुमार जब करें चोट पर चोट, व्यंग बाण से कभी कुमार जब करें चोट पर चोट, और मंद मंद मुस्काए के जलीले मफलर की ओट, जोगीरा सरारा जोगीरा सरारा। और जूते चले तड़ापड़ तड़पड़, क्या बात है, क्या बात है। जूते चले तड़ापड़ तड़पड़ पूरे 7:30, जूते चले तड़ापड़ तड़तड़ पूरे 7:30, अपने झगड़े खत्म न होए देश की करते बात, जोगीरा सरारा जोगीरा सरारा। और एक जोगीरा स्पेशल जो मैं अपनी आत्माओं से लिखा है, सुनिएगा। सरस्वती माँ ने ही मुझे दिखाया है, और जो झूठ नहीं बोल रही है, मन की बात है मेरे, कि घुटन निराशा और हताशा, घुटन निराशा और हताशा थी अपनी तकदीर, और मोदी जी ने बदल के रख दी एक पल में तकदीर, जोगीरा सरारा जोगीरा सरारा। खून की होली खेले दुश्मन करना देना माफ, खून की होली खेले दुश्मन ना कर देना माफ, उनके घर में जाकर उनका कर दो पत्ता साफ, जोगीरा सरारा जोगीरा। और देखिए हम बनारस वाले हैं, क्या बात हम है। स्पेशल हैं, बाबा की नगरी से आए हैं, तो हमारी अलग बात है। हम अपनी शान में कुछ ना कहें तो ये जहाँ की बात पारस है। सुनिएगा कि डम 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 डम, अरे डम 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 डमरू बाजे, अरे डम 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 डम, आप लोग भी गाइए, बाबा का नाम है। अरे डम 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 डमरू बाजे ढोल मजीरा संग, डम 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 डमरू बाजे ढोल मजीरा संग,
खाई के पान बनारस वाला, भोले घोटे भंग जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा रा रा। और अपनी अलग है बात रे भैया, अपनी अलग है बात रे भैया, अलग हमारे ढंग, अपनी अलग है बात रे भैया, अलग हमारे ढंग। काशी वाले होली खेले सीधे बोला संग जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा रा रा। अंत में जाते जाते दो लाइन है कि रंग लाल और रंग केसरिया, इन संगों संग खेलो सवरिया, रंगते रहो हर साल रसिया, रंगते रहो हर साल रसिया, गोरे रंग पे लगा दे गुलाल रसिया। क्या बात, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया डॉक्टर ममता वार्ष्णेय जी। बिल्कुल, वहां तो कहते भी है ना कि होली खेले मसाने में, आपने बिल्कुल वो माहौल बना दिया, बिल्कुल वैसा रंग बनाया। रसिक गुप्ता जी, क्योंकि अब कार्यक्रम के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये जो होली का रंग है, ये जो उत्सव है, हमने देखा है, अब जिस तरह का आगाज हुआ, अंत कुछ वैसा हो जाए। जी जी, 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि एक संदेश के रूप में होली के, कि शामिल होली की हुड़दंगों के रंग में हो जाएं, शामिल होली की हुड़दंगों के रंग में हो जाएं, पीकर के सभी मस्त आओ जल में हो जाएं, दुश्मनी पे प्यार का रंग डाल के देखो, दूरियां दिलों से दूर पल में हो जाएं, दूरियां दिलों से दूर पल में हो जाएं। तो प्रदूषण पर एक बहुत शानदार हास्य कविता मैंने लिखी, और वो मेरा मन है कि आज MH1 के माध्यम से पूरे देश में वो कविता जाए कि इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो हो चुका बिल्कुल काम तमाम। यहाँ तो अक्सर लोगों को रहता है कभी खांसी कभी जुकाम। हम सोच ही रहे थे इस प्रदूषण से कैसे अपनी सेहत बचाएं, तभी किसी ने सलाह दी किसी डॉक्टर को ही अपनी पत्नी बना के लाएं। क्या बात है। कई दोस्तों ने समझाया भी, पत्नी तो खुद एक समस्या है, भला एक समस्या दूसरी समस्या से कैसे मुक्ति दिलवाएगी, पर हम कहां माने, क्योंकि अकल बादाम खाने से थोड़ी ठोकर खाने से आएगी। क्या बात है, क्या बात। और जिस दिन मैं अपनी डॉक्टर पत्नी को ब्याह के घर लाया तो लगा जोर का झटका था, क्योंकि उसके गले से वरमाला गायब थी, केवल स्टेथोस्कोप लटका था। बोली सुनो जी, मुंह दिखाई में 500 गज का एक प्लाट दिला दो, और अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी तक उस पर शानदार नर्सिंग होम बनवा दो। क्या बात है, क्या बात है। मैंने बात पलटते हुए कहा, मन पे छाया नशा, तन पर छाया खुमार, बोलिए हो पति देव पहली राती बीमार। और एक नजर में ही उसने मेरे पूरे शरीर का चेकअप कर दिया। मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ में जैसे ही मुंह खोला, उसने मेरे मुंह में थर्मामीटर धर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बोली आपको तो वायरल है, और टेम्परेचर भी है आधा डिग्री ज्यादा, मैं सासू माँ के पास सोने जा रही हूं, अभी पूरा नहीं हो पाएगा आपका इरादा। मैंने फिर बात पलटते हुए कहा, तुम्हें देखकर मेरे तो होशो हवासी खो गए। बोली आप तो 21 में हो, मेरी खूबसूरती पर 20 तो मायके में पहले ही पागल हो गए। बहुत बढ़िया। और इससे पहले कि मैं उससे नैन लड़ाऊं, बोली होश में आ रहे हो या ग्लूकोज चढ़ाऊं। मैंने आखिरी बार कोशिश की, आओ थोड़ी देर कर ले आराम, वो मुझे पकड़ा के चली गई झंडू बाम। और जैसे ही वायरल ठीक हुआ, भाग्य फिर से दगा दे गया, उसका भाई अपनी बहन को पग फेरे के लिए ले गया। अगले दिन हालचाल पूछने के लिए जब उसका फोन आया तो मैंने उसे बताया बस जरा सी तकलीफ बाकी है, लेकिन आपके वापस आने पर मैं आपको मिलूंगा बिल्कुल निरोगी। बोली खबरदार दूसरे डॉक्टर के पास गए तो भला मेरी प्रैक्टिस कैसे होगी। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। मेरे लिए तो नया मोहल्ला है, मेरे लिए तो नया मोहल्ला है, नए पेशेंट कहां से लाऊंगी। शुरू में अपनी डॉक्टरी आप पे तो आजमाऊंगी। अच्छी डॉक्टर नहीं लाया, मुझे तो दिन में तारे दिखा दिए। 4 दिन की कह के गई थी ममता जी, मोहल्ले के उन्हीं 20 पागलों का इलाज करती रही, वापस आने में पूरे 20 दिन लगा दिए। और वापस आकर जब उसने अपना बैग खोला, उसमें से जो शीशियां निकली उन पे लिखा था विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, ना कोई साड़ी ना कोई सूट, उल्टा बीपी की शुगर की वेट करने की मशीन। सबसे पहले उसने मुझे ही वजन करने की मशीन पे चढ़ा दिया और मेरी हाइट के हिसाब से वेट 5 किलो फालतू बता दिया, और बोली 1 हफ्ते तक नाश्ते में सिर्फ छाछ और सलाद से पेट भरना, और जब तक वजन कम नहीं होता
मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। सुबह से शाम तक ठूस ठूस कर इस पेट को भरता है, इसलिए अब दर्जी भी आपकी पैंट सिलने से इनकार करता है। इसलिए अब आपके लिए 2-3 लुंगी लेके आऊंगी। मेरा बनाया हुआ एक भी नियम तोड़ा तो सीधा इंजेक्शन लगाऊंगी। हालत ये हो गई कि वो मेरी हर सांस का हिसाब जोड़ती है, और एक बार जरा सा खांस दूं तो अगली कप सिर्फ पिला के ही छोड़ती है। बहुत बढ़िया। मार्केट में कोई भी नई दवाई आए तो सबसे पहला प्रयोग मुझ पर ही करती, कहती है कोई साइड इफेक्ट हो गया तो नर्सिंग होम में करवा दूंगी भर्ती। वाह वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था उसका बढ़िया, नर्सिंग होम बनवाऊं, क्योंकि मैं ही उसका फाउंडर हूं, पर लोगों को लगेगा वो डॉक्टर है, मैं उसका कंपाउंडर हूं। अब तो मेरे लिए टिक्की, चाउमीन, बर्गर सब हो चुका है बैन। हमारी डाइनिंग टेबल पर मिलेगी आपको सेरिडोन, विक्स, कुनैन। अब तो पत्नी का चेहरा देखते ही मुंह कड़वा हो जाता है। लोग तो परियों के सपने देखते हैं, मुझे सपने में भी आईसीयू नजर आता है। बहुत बढ़िया, बहुत और जिस दिन भी उसे मुझ पे शक होता है, क्लिनिक में बुला लेती है और पेट का अल्ट्रासाउंड करके क्या क्या खाया सब पता लगा लेती है। आजकल दोस्त भी कुछ ज्यादा खुश नजर आते हैं। मैंने पूछा तो बोले हफ्ते में 2 बार भाभी से टॉनिक लाते। मुझे क्या पता था कि डॉक्टर के रूप में बीमारी लेके आ रहा हूं, और आजकल तो रोटी कम दवाई ज्यादा खा रहा हूं। जब से दूल्हा बना हूं किस्मत को रो रहा हूं। शादी को 2 महीने हो गए वरुण भाई, अभी तक अकेला ही सो रहा हूं, अभी तक अकेला ही सो रहा हूं। राम जाने मेरा हनीमून मनेगा कब, लेकिन मेरी असली कविता तो शुरू होती है अब। आप सब सोच रहे होंगे कि मेरी पत्नी मुझे क्यों नहीं पिला रही मोहब्बत का जाम, क्योंकि वो मेरी पत्नी बिल्कुल काल्पनिक है और प्रदूषण है उसका नाम। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जगह जगह पन्नियों के ढेर से वातावरण हो गया है गंदा। अब तो धुंधला धुंधला सा लगता आसमां में चंदा, पता ही नहीं चलता कब शाम हुई कब सवेरा है। हर तरफ धुआं ही धुआं, दिन में भी अंधेरा है। हर चीज में मिलावट, मनुष्य खाए तो क्या खाए, वॉशिंग पाउडर, यूरिया, सिंथेटिक दूध की चाय। इस प्रदूषण के कारण अब जिंदगी बन गई है खाक, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमारी ओजोन परत का सुराख खत्म सा हो गया है, नदी और नाले का फर्क। और इस प्रदूषण के कारण अब जिंदगी बन गई है नर्क। इस प्रदूषण के कारण हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइन लगी है, लाखों लोग बीमार हैं, लेकिन इस सब के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। मशीन बन चुका मानव केवल नोटों को बीन रहा है, और ये प्रदूषण धीरे धीरे हमारे बच्चों की जिंदगी को छीन रहा है। और ये बहुत प्रदूषण बढ़िया भाई, धीरे बहुत धीरे बढ़िया। हमारे ये बच्चों की प्रदूषण, जिंदगी को ये छीन बहुत बड़ा मैसेज है कि प्रदूषण लोगों की जिंदगी को छीन रहा है। भुवनेश सिंगल जी के पास, भुवनेश जी आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। चलिए, धन्यवाद वरुण जी। पुनः कुछ पंक्तियों के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। अभी जैसे राजनीति में एक बड़ी परंपरा सी चलने के लिए है चेले बनाने की, आपने देखा होगा बहुत सारे जो है शिष्य बनाने की एक परंपरा सी चल गई है। तो बस कुछ वहीं से लिया है कि चेला चेला सब करें। प्रभु से कामना है, देखिए कि चेला चेला सब करें, चेले का है दौर। चेला चेला सब करें, चेले का है दौर, और चेला सबको चाहिए चेले का ही जोर। क्या बात है। चेला सबको चाहिए चेले का ही जोर, और चेले का ही जोर करा दे वारा न्यारा। क्या बात है, कि चेले बिल्कुल, का ही बिल्कुल। जोर करा दे वारा न्यारा, और प्रभु हमें भी एक दिला दो चेला प्यारा। कि प्रभु हमें भी एक दिला दो चेला प्यारा, और कहे भुवन ये खेल प्रभु ने कैसा खेला, और वो भी चेले बना रहा जो खुद है चेला। बहुत कि बढ़िया। वो भी चेले बना रहा जो खुद है चेला। गुरु यदि संसार में कोई हो सकता है तो परमपिता परमेश्वर हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, जिनकी होली के उपलक्ष्य में जिन्होंने महारास खेला, एक होली का ऐसा त्योहार इस भारतवर्ष को दिया, जिस भारतवर्ष को, जिस होली के त्योहार ने पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक दुनिया के चरम पर पहुंचा दिया, शीर्ष पर पहुंचा दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस ब्रह्मांड के अंदर कोई गुरु नहीं हो सकता। 4 पंक्तियां देखिए, और जब पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूं, विश्व गुरु होने की बात करता हूं, तो 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे आह्वान करता हूं, देश के सभी लोगों से, देश के नौजवानों से विशेषकर आह्वान करता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ, प्रभु की वंदना में तुम गीत के बंद हो जाओ, और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो, विवेकी बन के जागो तुम विवेकानंद हो जाओ।
विवेकी बन के जागो, तुम विवेकानंद हो जाओ, क्योंकि हमारे देश के सैनिकों के बल पर आज हम यदि ये होली मना रहे हैं, स्वच्छंद रूप से मना रहे हैं, निर्भय होकर मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे उन देश के शहीदों का इसमें योगदान है, जिन्होंने इस राष्ट्र की उन्नति के लिए, इस राष्ट्रीय अखंडता के लिए, इस राष्ट्र की अक्षुण्णता को बरकरार रखने के लिए इस भारत भूमि पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। चार पंक्तियां कहता हूं, इस देश में जो वातावरण बना है, अंतिम चार पंक्तियां कह देता हूं, समय का अभाव है, कि यह भारत यूं नहीं होता, आज हम विकसित हो चुके होते, मगर हम आज भी विकासशील हैं। इसका मुख्य कारण आपको बताता हूं, सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है कि इस कारण से हम विकसित नहीं हो सके, इस कारण से नहीं हो सकते, मगर एक कवि का हृदय क्या कहता है, जो उसने देखा, अपनी भावनाओं के बल पर जो देखा कि यह भारत यूं नहीं होता, यह भारत यूं नहीं होता अगर जयचंद ना होता, ये भारत यूं नहीं होता अगर जयचंद ना होता, मुखोटा बांध बैठा मीर जाफर संग ना होता, और किसी भी वृक्ष के कटने की गाथा यूं नहीं होती, कुल्हाड़ी के अगर पीछे वृक्ष का अंग ना होता। बहुत बढ़िया, कुल्हाड़ी के बहुत गहरा अगर पीछे भाव, वृक्ष का अंग गहरी बात कही आप। बहुत बहुत शुक्रिया भाई भुवनेश जी। और अब बिना किसी विलंब के चलते हैं उर्मिल गुप्ता जी के पास। जी उर्मिल जी। हाँ, एक मुक्तक से मैं आपको जोड़ती हूँ। मैं ना चाहूं आसमां से तारे तोड़ के लाऊं, मैं ना चाहूं आसमां से तारे तोड़ के लाऊं, मैं ना चाहूं विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाऊं, बस प्रेरणा स्रोत का छोटा सा दीपक बनकर कुछ ऐसा करूं, मातृभूमि का ऋण चुकाऊं, मातृभूमि का ऋण चुकाऊं। अपने दुख की नुमाइश न कर, उसे भक्ति बना, अपने दुख की नुमाइश न कर, उसे भक्ति बना, अपने क्रोध को काबू में रख, उसे शक्ति बना। जिस क्षण अपनी ऊर्जा को तूने किया रूपांतरित, चाह तो रख कोई अपनी बड़ी से बड़ी हस्ती बना, बड़ी से बड़ी हस्ती बना। बहुत अच्छे। एक छोटी सी कविता प्रकृति को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। क्यों पश्चिमी सभ्यता के पीछे जाएं, आओ सखी अपना वैलेंटाइन यूं मनाएं। बसंत ऋतु में प्रकृति भी रचाती है रास, होली तक 40 दिन हम मनाते हैं मधुमास, क्यों ना कृष्ण की बांसुरी बन जाएं, आओ सखी अपना वैलेंटाइन यूं मनाएं। फूटे नए अंकुर, नए पल्लव, नए सुमन, धरा यूं महके महके बहके बहके ले नवयौवन, क्यों ना अपने भीतर नई उमंग जगाएं, आओ सखी अपना वैलेंटाइन यूं मनाएं। लता लता डाली डाली कर फूलों का श्रृंगार, झूमती लटे चूमती मंद मंद शीतल बयार, क्यों ना फूलों संग हम भी खिलखिलाएं, आओ सखी अपना वैलेंटाइन यूं मनाएं। वसुधा ने ओढ़ ली सरसों की पीली चुनरिया, वसुधा ने ओढ़ ली सरसों की पीली चुनरिया, पहन धानी परिधान अंबर से बोली पिया पिया, क्यों ना प्रेम का रंग पी पर छलकाएं, आओ सखी अपना वैलेंटाइन यूं मनाएं, यूं मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल जी, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है जोगीरा सारा रारा और इसको जोगीरा के ही साथ अंत करेंगे। आप सब साथ दीजिएगा, पहली बार की कोशिश है, क्योंकि राजनीतिक रंग है और गठबंधन की बड़ी कोशिशें हुई हैं। उस यूपी के गठबंधन पर एक शुरुआत करते हैं। गठबंधन की आस है लेकिन अटक रही है फांस, गठबंधन की आस है लेकिन अटक रही है फांस, हाथ मल रहा हाथ लेकिन हाथी न डाले घास, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। राजनीति के रंग में रंग गई होली अब की बार, बड़ा महासमर है भाई इस बार। राजनीति के रंग में रंग गई होली अब की बार, जनता भी बताई देगी कौन होगा चौकीदार, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। और अच्छा, आजकल हम जब न्यूज देखते हैं तो शुरुआत ये होती है कि बीजेपी से कोई सपा में चला गया, कांग्रेस से कोई बीजेपी में आ गया, अब दल बदल का दौर जारी है। उसके लिए एक जोगीरा है। कौन डाल से उड़े हैं नेता कौन डाल पर जाए, कौन डाल से उड़े हैं नेता कौन डाल पर जाए, कौन डाल से दाना चुपके कौन राग में गाए, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। और ये आखिरी जोगीरा नेताओं के लिए है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। वादे लेकर आएंगे नेता कहेंगे भर दो झोली, वादे लेकर आएंगे नेता कहेंगे भर दो झोली, सोच समझकर वादे करना अब जनता ना है भोली, जोगीरा सारा, जोगीरा सारा। आप सभी कवियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। MH1 न्यूज के दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद से, उमंग से, उत्साह से होली मनाइए और आप सबको ढेर सारी बधाई। होली
खूब उल्लास के साथ आप मनाइए। आप सबका जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।